अपने इस हैंडसम चेहरे के दम पर वो एक पल में आंटी से फ्लर्ट करता है और अगले ही पल उनकी बेटी को बिस्तर पर ले आता है। हॉट औरतों से लेकर मासूम स्टूडेंट लड़कियों तक, यहाँ तक कि वो अपनी सौतेली बहन को भी नहीं छोड़ता। सारी औरतें बस उसकी डायरी में लिखे नाम है। कहते हैं लड़कियों को बुरे लड़के पसंद आते हैं, पर क्या सभी लड़कियां कभी न कभी ऐसे शरीफ दिखने वाले घटिया लड़के के प्यार में पड़ती हैं? सेबेस्टियन भी अब इन खतरनाक खेलों से बोर हो चुका था, जब तक कि उसकी सौतेली बहन ने एक नया गेम नहीं सुझाया। उसने सेबेस्टियन को अपनी दुश्मन को फंसाने के लिए कहा। सेबेस्टियन और उसकी बहन सौतेले भाई बहन है, खून का रिश्ता न होने के बावजूद दोनों एक जैसे ही घटिया इंसान है। खूबसूरत लेकिन बेरहम, वो लोगों के दिलों से खेलने के लिए शर्त लगाते हैं, सिर्फ अपनी बोरियत मिटाने के लिए। बहन का नाम है कैथरीन। उसका एक्स बॉयफ्रेंड किसी और के लिए उसे छोड़ गया था। वो लड़की बहुत मासूम और प्यारी थी। अपने एक से बदला लेने के लिए उसने फैसला किया कि वो उसकी नई गर्लफ्रेंड को एक ऐसी लड़की बना देगी जिसके साथ कोई भी सो सके। लेकिन इस बार सेबेस्टियन ने मना कर दिया, क्योंकि उसे एक नया टारगेट मिल गया था। स्कूल के नए हेडमास्टर की बेटी एनी ने हाल ही में एक मैगजीन में लॉयल्टी पर एक आर्टिकल लिखा था। आज के जमाने में भी कोई सच्चे प्यार में यकीन रखता है? ये बात सेबेस्टियन को बहुत दिलचस्प लगी। उसने बहन से शर्त लगाई कि वो एनी को पटा कर रहेगा। भाई बहन तुरंत मान गए। भाई एनी को फंसाएगा और बहन अपनी दुश्मन के साथ खेलेगी। अगर भाई हारा तो उसे अपनी नई स्पोर्ट्स कार बहन को देनी होगा और साफ साफ बोलो तुम मेरा सिर खा जाओगी, तुम्हें एक अंदाजा है बेबी, खुशकिस्मत पकड़। और इस तरह ये खतरनाक खेल शुरू हुआ। एनी किसी वजह से सेबेस्टियन की आंटी के घर रह रही थी। जब दोनों पहली बार मिले तो सेबेस्टियन ने शरीफ लड़का बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन एनी को उसकी बुरी इमेज के बारे में पहले से पता था। किसी ने एनी को पहले ही एक चिट्ठी लिखकर सेबेस्टियन के प्लेबॉय वाले किस्सों के बारे में बता दिया था। इसलिए सेबेस्टियन के चाल चलने से पहले ही एनी सब समझ गई। एनी ने साफ साफ कह दिया कि रिलेशनशिप को लेकर उन दोनों की सोच अलग है। वो लंबे चलने वाले सच्चे प्यार में यकीन रखती है, ना कि एक रात के खेल में। क्या तुम लेस्बियन हो? नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस मुझे तुमसे वैसी वाई। जब शरीफ बनने का नाटक काम नहीं आया तो सेबेस्टियन ने एनी का ध्यान खींचने के दूसरे तरीके सोचे। वो आधी रात को पूल के पास म्यूजिक बजाने लगा ताकि कमरे में पत रही एनी बाहर आ जाए। सेबेस्टियन का हैंडसम चेहरा और उसकी लगातार कोशिशें देखकर एनी उसके साथ स्विमिंग के लिए मान गई। जब वो स्विम सूट पहनकर बाहर आई तो सेबेस्टियन कि मैं बाथरोब पहनूं? सॉरी। हालांकि एनी सच में उसकी बातों से शर्मा गई थी, पर उसने खुद को संभाले रखा। सेबेस्टियन ने उसकी तारीफ की, तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो, चार्मिंग हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे कोई प्यार नहीं दिखता। ये सब बस झूठी तारीफें थी और वो झांसे में नहीं आने वाली थी। उसने सेबेस्टियन से कहा कि ये लाइनें किसी और लड़की पर आजमाए। सेबेस्टियन को पहली बार नाकामी मिली। उसने इसका इल्जाम उस इंसान पर लगाया जिसने एनी को सब बताया था। उसने अपने दोस्त से एनी के सीधे साधे बचपन के दोस्त से वो राज उगलवाया। पता चला कि ये काम मिसेज वेल्स का था, यानी कैथरीन की दुश्मन की माँ का। अब वापस कैथरीन की कहानी पर आते हैं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिस लड़की के लिए उसे छोड़ गया था, उसका नाम सिसिलिया है। वो इसी साल कैथरीन के स्कूल में आने वाली है। कैथरीन स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, इसलिए मिसेज वेल्स उसे कैथरीन से मिलवाने लाई ताकि कैथरीन उनकी बेटी को बेहतर बनने में मदद करे। और इस तरह कैथरीन सिसिलिया की दोस्त और मेंटोर बन गई। ये बेचारी लड़की हमेशा लड़कियों के स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए उसे लड़के लड़कियों के रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो लड़कों पर कोई शक नहीं करती थी, यहाँ तक कि मिसेज वेल्स के रखे हुए म्यूजिक टीचर ने जब उसके साथ गलत हरकत की तब भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। कैथरीन के दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। उसने जानबूझकर उन दोनों के बीच का अजीब माहौल खत्म किया, क्योंकि अब इस खेल को वो चलाने वाली थी। उसने बातों बातों में सिसिलिया से निकलवा लिया कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके बारे में क्या सोचता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।